वेलकम टू एंटायर जॉब्स। डियर एस्पायरेंट्स, जो भी आप में से प्रिपरेशन कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में 7 तारीख से 20 तारीख तक। आप इसका जो टेंटेटिव कैलेंडर दिया गया है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आज का जो ये लेक्चर होने वाला है वो प्रीवियसली बल्कि नहीं, बल्कि इसी साल जो इसका पेपर हुआ था, मार्च में इसका पेपर हुआ था, तो इसी का एनालिसिस हम आज देखेंगे कि कैसा पेपर आया था। हम पेपर को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि देखेंगे पेपर का पेपर का जो कुछ ढांचा था वो कैसा था, तो किस तरीके से एक पेपर आता है आपके इस JKPSC में आया हुआ था, और आपका जो CBT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, उसमें कैसा क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, कौन सी लेवल होनी चाहिए, ज़्यादा टफ आता है या ज़्यादा इजी आता है या मॉडरेट आता है, तो किस तरीके का पेपर आता है, तो ये सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि JKPSC का एग्ज़ाम होने तक आपका जो सिलेबस है उसमें भी, और MCQs में भी, और टेस्ट्स, मॉक टेस्ट्स भी आप तक हम पहुंचाएंगे, और आप तक सब मटेरियल आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, जिनकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दी है। तो बिना टाइम को ज़ाया किए हुए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सब क्वेश्चन कंपलसरी है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1.25 मार्क एंड देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.3125 की नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1.25 मार्क्स है। फॉर ईच आंसर एज शून इन द एग्जाम्पल बिलो, द करेक्ट एंड द रॉन्ग मेंशन ऑफ डार्किंग द सर्कल ऑन द OMR शीट आर गिवन बिलो। ये आपको जानने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। 120 क्वेश्चन यहाँ पर, और आपके पास 2 घंटे होंगे। यही होगा CBT में आपके पास, वहाँ पर भी आपके 120 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन का मार्क जो होगा वो 1.25 होगा, और आपको 2 घंटे दिए जाएंगे आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो लगता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम हमको कुछ सेकंड्स ज़्यादा लगते हैं। बाकी का हम, अगर हम जनरल नॉलेज अच्छी होगी तो उनका हम आंसर फट से दे देते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास ये जो सीरीज़ है वो है सीरीज़ A। तो सबसे पहले सेक्शन जो आया था सब इंस्पेक्टर में, वहाँ पर था रीजनिंग से रिलेटेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, मैं यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ता हूँ। ए शीट ऑफ पेपर हैज़ बीन फोल्डेड इन डिफरेंट स्टेप्स एज शून इन द क्वेश्चन फिगर। हाउ डज द पेपर लुक्स व्हेन इट ओपनड, सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन गिवन। एक पेपर को फोल्ड किया गया है, अब हम जब इसको खोलेंगे तो कितने पीसेस इसके बनेंगे। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आपसे ये बन पाएगा, लेकिन इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, क्योंकि इसमें अच्छी वैकेंसीज़ है। तो आपको ज़्यादातर कोशिश करनी है जो आपके टाइम को बचाएंगे, वही क्वेश्चन क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इन फॉर्मेटिंग एन ईमेल, केयर शुड बी टेकन डेट। इसका जो राइट आंसर था, द एंटायर मैसेज इज नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर्स, द ओरिजिनल मैसेज इज अटैच्ड, देयर आर नो अटैचमेंट्स। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 था, व्हाट काइंड ऑफ ए फ्रेज इज द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द डायमंड इज शाइनिंग ब्राइटली दैट एवरीवन इज मिसमराइज्ड बाय। ये किस तरीके का फ्रेज है? क्या वह एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है? सिंपल क्वेश्चन था ये। अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन देखे हैं ये सिंपल क्वेश्चन की लिस्ट में आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो था, चूज द करेक्ट वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। वन हु एंगेजेस इन एन आर्ट साइंस स्टडी आर सपोर्ट फॉर प्लेजर रादर देन पेमेंट। इसका जो चूज द करेक्ट वर्ड सब्सटीट्यूट, इसका सब्सटीट्यूट हमें जानने की कोशिश करेंगे। इसका क्या आएगा? एमेच्योर, ड्रामेटिस्ट, प्रो की ये कुछ थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में तकलीफ हो रही है। प्रोफेशनल, इसका क्या आएगा? वन हु एंगेजेस इन एन आर्ट साइंस स्टडी आर सपोर्ट फॉर प्लेजर रादर देन पेमेंट। प्लेजर के लिए, पेमेंट के लिए नहीं। इसको हम प्रोफेशनल कहेंगे, या एमेच्योर, या ड्रामेटिस्ट, या प्रो कीचर। इसका जो सही आंसर बन सकता है यहाँ पर, एमेच्योर हम नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये एंगेज साइंस में भी है, स्टडी में है। प्रोफेशनल भी हम इसको नहीं कहेंगे। इसका जो सही आंसर बन सकता है वो है प्रो
केचर, ये कुछ थोड़ा सा यहाँ पर प्रोनाउंस अच्छी तरीके से नहीं हो रहे, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2090 द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान आसान तरीन क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था। तो इसका जो सही आंसर था वो था करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन ए ही इसका आंसर था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ अ वेब ब्राउज़र टू एक्सेस द इंटरनेट, ये भी आसान था। वेब ब्राउज़र में ही क्या है, इसमें गूगल क्रोम इसका क्वेश्चन का आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन जनरल, कौन सा काज नहीं है, कौन सी वजह नहीं है जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होती है। इनमें से कौन काज नहीं, एलियन स्पीशीज इन्वेजन ये काज है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ये भी है, रिफॉरेस्ट्रेशन इसका राइट आंसर है। रिफॉरेस्ट्रेशन से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है न कि घटती है, ये इसका राइट आंसर था। तो कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइनड, कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी, ऑपरेशन, इसके लिए हम जो सिस्टम, इसका जो सही आंसर बन सकता है कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, हम यूज़ करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें इस्तेमाल उस वक्त करते हैं। तो ये कुछ 8 क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से द विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान वाज अकॉर्डेड विद विच फॉलोइंग गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर शूटिंग डाउन ए पाकिस्तानी F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग एरियल कॉम्बैट इन फरवरी 2019। तो कौन सा उसको अवार्ड दिया गया था, क्या अशोक चक्र था, वीर चक्र था, परमवीर चक्र था या कृति चक्र था। उसका जो सही आंसर था वो शायद वीर चक्र था। आपको ये चेक करना होगा, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपको करंट से भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना है, बल्कि थोड़ा सा मीडियम टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उन पे ही ज़्यादा फोकस करने हैं। तो ये 9 क्वेश्चन से 10वां क्वेश्चन जो था, मोहन सेव्स, जो मोहन एक बंदा था उसने सेव किए, उसने बचाए 30 रुपये, उसने 30 रुपये बचाए बाई गेटिंग 5% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल। उसने कोई चीज़ खरीदा, सपोज के लिए उसने कोई आर्टिकल खरीदा और उस पे उसने 30 रुपये बचाइए। कैसे 30 रुपये बचाइए, उसने उस पर 5% डिस्काउंट लिया उस आर्टिकल पे 5%। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय हिम, जो 5% है वो 30% के बराबर है। तो अगर हम कोशिश करेंगे 100% का आर्टिकल था तो इस पे इसने 5% का डिस्काउंट लिया, यानी वो 5% किसके बराबर है, 30% के बराबर। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ हमने देख लिए कुछ क्वेश्चन जो थे। इसी तरीके से ये 15वां क्वेश्चन जो था, ये 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड्स मशीनरी वर्क प्लांट्स इक्विपमेंट्स न्यू टेक्नोलॉजी फैक्ट्रीज बिल्डिंग एंड गुड्स दैट आर डिजाइन्ड टू इंक्रीज द इकोनॉमीज प्रोडक्टिव पोटेंशियल। ये भी आसान क्वेश्चन था। इसका जो है मशीनरी वर्क प्लांट्स इक्विपमेंट न्यू टेक्नोलॉजी फैक्ट्रीज बिल्डिंग एंड गुड्स दैट आर डिजाइन्ड टू इंक्रीज द इकोनॉमी प्रोडक्टिव पोटेंशियल। कैपिटल प्रोडक्टिविटी, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है या कैपिटल प्रोडक्टिविटी है। इसका जो सही आंसर हमें लगता है वो है क्वेश्चन, आप एक बार फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, इनमें से इन चारों ऑप्शंस में इंक्लूड मशीनरी वर्क प्लांट्स, ये सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। इक्विपमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजी फैक्ट्रीज बिल्डिंग एंड गुड्स डेट आर डिजाइन टू इंक्रीज द इकोनॉमी प्रोडक्टिव पोटेंशियल। यस, इसका हम कैपिटल प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं, यही इसका आंसर होना चाहिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों में मुझे लगता है, लेकिन कैपिटल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हम बता सकते हैं इसका। ये सब है एज पर आर्टिकल 55(3) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। जो प्रेसिडेंट होता है तो वो इलेक्ट होता है कौन कौन से प्रोसेसेस से, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शनल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, माइनॉरिटी। इसका जो सही आंसर है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका राइट आंसर है। ये कुछ क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल आए थे। 12वां क्वेश्चन जो था, द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2090 रिसीव्ड असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन 9 अगस्त 2019, इसका राइट आंसर था। अच्छा, जो 17th क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग ए 3 प्रोलॉन्ग्ड
pronged strategy adopted by government of India to ensure removal of disparities, elimination of exploitation and to provide protection to disadvantaged groups. नॉट है यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इसका राइट आंसर होगा। हमें लगता है तो ये क्वेश्चन जो थे बहुत ही आसान तरीन क्वेश्चन आए हुए थे। अगर थोड़ी सी भी प्रिपरेशन आपने की होगी तो आपको ये क्वेश्चन आएगा। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम इसकी पीडीएफ जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे देते हैं। आप सब इंस्पेक्टर के नाम से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसमें जुड़ लेना और अपने दोस्तों को भी उसमें ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।